अगर आप भी अपने लिए क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं और आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है वो देख ली है, बट स्टिल अभी तक आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से क्लाइंट फाइंड करें, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरह से डाटा फाइंड करना है, किस तरह से आपने उनको डीएम करना है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी इन वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस की हुई है। आप इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं कि किस तरह आपने जो है वो डीएम्स करने हैं, किस तरह से जो है वो आपने ईमेल्स क्लाइंट की फाइंड करनी है, किस तरह से आपने ईमेल्स लिखनी है, किस तरह से नीश फाइंड करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने एक-एक चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जब भी आप किसी बिज़नेस ओनर को जो है वो टारगेट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं और आपको वहाँ पर इवन की रिप्लाई भी मिल जाता है और स्टिल आपको वो यहाँ पर जो है वो आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते, तो इसकी क्या रीज़न है, यही इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए थे कि हमने जो है वो बहुत ज़्यादा डीएम्स किए, आपकी ये वीडियो देखकर जो है वो ईमेल्स की है, डीएम्स किए हैं, हमें यहाँ पर रिप्लाई भी मिलते हैं, बट वो यहाँ पर जो है वो सीरियस नहीं होते, वो यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होते। सो इसकी रीजन क्या है, ये वीडियो में मैं आपको जो है वो कंप्लीट बताने वाला हूँ। और अगर आप न्यू है तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम खुर्शीद है और मैं पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो चीज मैंने बहुत ज्यादा लेट सीखी है, तो मेरे पास बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आए कि हम जो है वो डीएम्स भी कर रहे हैं, आपके बताए हुए तरीके के ऊपर जो है वो ईमेल्स भी कर रहे हैं, और हमें इवन कि यहाँ पर रिप्लाई भी आ रहे हैं, बट वो यहाँ पर हमारे साथ बात करते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं हमारे साथ काम करने में, या फिर जो है वो ट्रस्ट नहीं शो करते, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और वो यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में है, और डेफिनेटली अगर वो आपको नहीं जानते तो वो आप पे कभी भी जो है वो ट्रस्ट शो नहीं करेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये हो सकती है कि जब भी आप किसी को डीएम करते हैं तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को जो है वो व्यू करके देखता है, आपके बारे में समझने की कोशिश करता है। बट जब वो यहाँ पर जाता है तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर सिवाय 1-2 पिक्चर्स के अलावा यहाँ पर किसी किस्म का कोई कंटेंट नहीं होता। तो वो आप पर जो है वो आपको एक स्कैम डीएम समझ के जो है वो यहाँ पर लीव कर देता है और आपसे मज़ीद बात नहीं करना चाहता। तो अब आपने करना क्या है, अगर आप 2026 के अंदर भी जो है वो अपनी स्किल्स के साथ अलाइव रहना चाहते हैं, अपनी स्किल्स के अंदर क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है, आपने कंटेंट बनाना है अपनी नीश से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है वो वर्ल्ड स्किल्स के अंदर काम कर रहे हैं, लोकल एसईओ के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने जो है वो उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो रील्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में बना सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है। बट अगर आप जो है वो वीडियोस नहीं बना सकते, रील्स नहीं बना सकते, तो आपने जो है वो एटलीस्ट यहाँ पर राइटिंग करके अपनी नॉलेज को जो है वो शेयर करना है। और साथ ही साथ अपनी जो ऑलरेडी जिन क्लाइंट के साथ आपने काम किया है, जो सक्सेस आपको मिली है, वो आपने यहाँ पर शेयर करनी है। उसके अलावा आप कोई केस स्टडी यहाँ पर जो है वो शेयर कर सकते हैं, किसी न्यू अपडेट के बारे में बता सकते हैं। ऑलरेडी जो आपके पास नॉलेज है लोकल एसईओ से रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रस्ट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और जितनी हो सके आपने यहाँ पर जो है वो ब्रांडिंग को फोकस करना है। ब्रांडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक अच्छी सी प्रोफाइल जो है वो बना ली, आपने एक अच्छी सी कवर फोटो लगा ली डिजाइन करवा के, और यहाँ पर जो है वो आपकी ब्रांडिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि यहाँ पर आपने जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर कंटेंट को प्लान करना है और यहाँ पर जो है वो कंटेंट को अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर शेयर करना है। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका जो है पोर्टफोलियो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल के दौर में अगर आपके पास सिंपल एक पोर्टफोलियो है वेबसाइट की फॉर्म में, तो ये इनफ नहीं है, बल्कि आपने जो है यहाँ पर अपनी इंट्रो वीडियो को यहाँ पर जरूर यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो अपनी क्लाइंट की जो सक्सेस है वो यहाँ पर शेयर करनी है। उसके बाद जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ये सारी चीजें आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो शॉर्ट तरीके के साथ जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। सो सबसे बड़ी रीजन यही होती है कि आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, आपकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो आप पे ट्रस्ट शो नहीं करता। और रही बात, अगर आप उनकी वेबसाइट को रीडिजाइन करके जो है वो सेंड करते हैं, तो उसको भी बताया कि एआई के इस दौर में आप चंद सेकंड्स के अंदर जो है वो वेबसाइट का एक होम पेज बना सकते हैं। सो इस तरह से क्लाइंट आपके ऊपर जो है वो ट्रस्ट शो नहीं करेगा। क्लाइंट भी एक जो है वो बिजनेसमैन है एंड दे नो ऑलरेडी कि दुनिया कैसे चल रही है। सो आपने जो है वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप बिल्कुल 2026 के अंदर छोड़ नहीं सकते, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। और आपने पर्सनल ब्रांडिंग जरूर जो है वो करनी है। सो आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसके ऊपर जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद टिकटॉक के ऊपर कर सकते हैं। टिकटॉक में आपको जो है वो अब बहुत अच्छे जो है वो क्लाइंट्स मिल जाते हैं डीएम्स के अंदर। और आप जो है वो अगर कंटेंट बना रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है वो क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पर्सनल ब्रांडिंग का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं और आपकी जो भी स्किल है उससे रिलेटेड आपसे जो है वो काम लेना चाहते हैं। और क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होते हैं, आप कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं, तो लोग भी प्रेफर करते हैं कि आप इस तरह के बंदे के साथ काम करें जो यहाँ पर जो है वो अपनी स्किल को शेयर कर रहा है, जो अपनी स्किल के अंदर जो है वो मास्टर है। एंड ये चीजें करने के बाद आप जो है वो क्लाइंट को इजीली विन कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ डीएम्स करते रहेंगे, थाउजेंड ऑफ ईमेल जो है वो सेंड करते रहेंगे, तो कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो आपके साथ कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू हमारे पास आ रहा होता है वो हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को अप्रोच कर रहे हैं और आप पाकिस्तानी नंबर से अगर अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको कभी भी यहाँ पर जो वो रिप्लाई नहीं आएगा। और रिप्लाई आ भी गया तो वो आप पर जो है वो ट्रस्ट कभी भी नहीं करेगा।
सो ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा लेट सीखी है। सो आप अगर यूएई के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप यूके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उस नंबर के ऊपर जो है वो यूके के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप बना ले, यूएई के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप बना ले, और नंबर आप इजीली जो है वो डिफरेंट ऐप्स है उनके ऊपर जाकर परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई रिलेटिव है तो आप उससे जो है वो ले सकते हैं। सो ये छोटी-छोटी 2 टिप्स थी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर क्लाइंट के रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी शॉर्ट सी वीडियोस जिसके अंदर मैंने आपको गाइड करना था कि आप ऑलरेडी डीएम्स तो कर रहे हैं, ईमेल्स तो कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कन्वर्जन नहीं मिल रही, तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को बेहतर करके, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बेहतर करके यहाँ पर जो है वो क्लाइंट विन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में चाहते हैं, तो आपने जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।